हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और आपके भगवान की कृपा से आप सभी को एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं भगवान के श्लोक से। अगर ये श्लोक करने से मन को शांति और ऊर्जा मिलता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मय प्रणत क्लेशा नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। तो चलिए यहाँ से हम भगवान के नाम लेकर श्लोक को करते हुए और आपको इस वीडियो में हम सर्वनाम यानी कि हिंदी व्याकरण के सर्वनाम के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भाग होंगे, डिफिनेशन होंगे, उसके प्रकार होंगे और इससे रिलेटेड जितने भी नियम होंगे, सभी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे, वो भी डिटेल में, सरल और आसान भाषा में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि सर्वनाम यानी कि किसे कहते हैं, हिंदी व्याकरण है। अब यहाँ से हम परिभाषा शुरू करेंगे। समझते चलना है, जो प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट में करते चलना है और आप लास्ट में जरूर बताना है कि क्लास कैसा लगा। ठीक, सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। परिभाषा कहता है सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम वे शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यह संज्ञा का बार बार प्रयोग न करके संधि के लिए उपयोग किया जाता है। तो एक ही बार प्रयोग होता है, बार बार इसको नहीं प्रयोग किया जाता है। एक वाक्य में एक संज्ञा संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होगा ना, एक ही बार होगा, बार बार उसको प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो हमारा क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाता है। अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं उसको भी समझ लीजिए। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा भेद होते हैं। पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल का मतलब होता है पुरुषवाचक और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम होता है, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जीव का बोध कराता है। पुरुष यानी कि कोई मनुष्य हो गया, जीव हो गया, जीव के बारे में बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक। जैसे कि मैं, हम, तुम, वह, यह इत्यादि, ये सभी क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक कहलाएगा। कहीं पे लिखा हुआ है कि हम खा रहे हैं, तुम जा रहे हो, मैं खेल रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, वह क्या कर रही है, आप क्या कर रहे थे, समझ जाइए पुरुषवाचक सर्वनाम है। किसी व्यक्ति को नाम न लेकर उसको हम क्या कह दें, तुम कह दें, या कोई व्यक्ति वहाँ पे खड़ा है उसका नाम न लेके कह दे कि वह लड़का है, तो यहाँ पे उसको क्या कहलाएगा, वह सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, कौन सा सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो स्वयं की ओर संकेत करता है। स्वयं का मतलब होता है अपने आप, जैसे कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, तुम अपने आप काम कर लोगे, ये तो अपने बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वयं, अपना। अगली बात करते हैं, तीसरा है संबंधवाचक, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के बीच में संबंध को जोड़ना ही क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। पहली बात करते हैं कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए संज्ञा का बोध कराता है, वही हमारा क्या कहलाता है, संबंधवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है जो, जिसे, जिस, जहाँ। जैसे कि होता है वह लड़का जो सोहन का भाई है, तो देखिए जो एक दूसरे के संबंध बता दिया। तुम जिस ओर देख रहे हो उस ओर मैं जा रहा हूँ, तो दो जगहों के बीच में जो ये शब्द आ गया जिस ओर, तो ये जिस जो हो गया ये दोनों बीच का संबंध को जोड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। समझ में आ गया। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। और जब भी प्रश्नवाचक आएगा ना, तो लास्ट में आपको ऐसा वाला वर्ड आता है। तो ऐसा वाला तब आएगा जब आपके वाक्य में क्या लिखा होगा, कब लिखा रहेगा, क्यों लिखा रहेगा, इस तरह का जब वर्ड आएगा तो उसका लास्ट में, वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन वर्ड का निशान जरूर लगाना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्यारे बच्चों, क्या है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो किसी प्रश्न के व्यक्त करते हैं, प्रश्न व्यक्त करते हैं। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, वह कहाँ जा रहा है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम कब से हंस रहे हो। तो इस सभी जो आता है ना, अभी हम आपको एग्जाम्पल में बताए हैं। एग्जाम्पल में क्या बताएं, जैसे कौन हो गया, कब हो गया, जब हो गया, कैसे हो गया, इस तरह का जो वर्ड आएगा आपको
कोई भी सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लिखा कौन, क्या, कैसे, ये सभी क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं वो भी आपको हम बताएंगे, फिलहाल आपको इसको पूरा देखना पड़ेगा। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है, इंटरफाइनेटेड प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं अनिश्चय, कोई भी चीज़ का निश्चित बोध नहीं कराता है। जैसे कि मैं जाऊंगा, अब ये कंफर्म नहीं है, मैं जाऊंगा, कुछ तो है, कुछ तो है, यानी कि ये निश्चित नहीं कि कुछ है, कुछ दे दो, अब निश्चित नहीं है कि हम क्या दे, कुछ दे दो। तो यहाँ पे अनिश्चय का बोध कराता है। क्या करा है, जो अनिश्चितता का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक बोध करते हैं। जैसे कि कुछ, कुछ, कोई, कोई भी, जैसे कहते हैं कोई भी दे दो, तो ये अनिश्चय है, निश्चय नहीं करा रहा है कि क्या देने की बात हो रहा है। उसके बाद है कुछ खा लो, अब ये निश्चित नहीं करा रहा है कि क्या खाने की बात कर रहा है। कोई होगा, अब कोई होगा तो क्या है, कोई होगा, कोई यहाँ पे निश्चित नहीं है, यानी कि अनिश्चय बोधक इसी चीज़ को कहते हैं। समझ में आ गया। अब अगला बोध आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसमें से निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा, ऑप्शन में दे दिया रहेगा, आपको आसानी से समझ लेना है। या पूछाएगा दरवाजे पर कोई है, ये कौन सा सर्वनाम के प्रकार है, नीचे रहेगा संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, आसानी से आप लगा दीजिएगा। कुछ या कोई दरवाजे पर है, आपको समझा दिए। अगली हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कि जो निश्चितता का बोध कराता है। निश्चय यानी कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि राम होगा, यानी कि राम है, होगा नहीं, राम है, तो ये निश्चय है कि राम ही है। मुझे केला दो, यानी कि नीचे करा कि मुझे केला दो। जैसे कि वह, यह, वह, वहीं, ये सभी क्या कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। कैसे समझ में आ गया। अब बात करते हैं सर्वनाम के प्रयोग के नियम। इसका प्रयोग करने की क्या विधि है, क्या ट्रिक है, ये चीज़ आपको ध्यान से समझना है और देखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सर्वनाम के प्रयोग के नियम के। क्या कहता है कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। सबसे पहले ही बता दिए सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, पहला ट्रिक। दूसरा है सर्वनाम वाक्य में संज्ञा के अनुरूप में होता है। अब कोई वाक्य जो लिखा रहेगा तो वाक्य में जो होगा ना, संज्ञा वाक्य क्या है, सर्वनाम वाक्य में संज्ञा के अनुरूप लिखा रहेगा। जो चीज़ संज्ञा जहाँ पे लिखा रहेगा ना, वहाँ पे संज्ञा के स्थान पर न लिखे, वहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग किया रहेगा। एक ट्रिक हो गया, यानी कि दूसरा ट्रिक। तीसरा है कि विभिन्न सर्वनाम वाक्य में स्पष्टता और संदर्भ बनाए रखते हैं। अब कोई सेंटेंस पढ़िएगा ना, तो जब सर्वनाम होगा ना उसमें चेंज किया जाएगा। जैसे कि वहाँ पे कोई खेलता है, अब वहाँ पे है ना, वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई लड़का होगा, जैसे कि सोहन खेल रहा है, तो वहाँ सोहन ना कहकर कहेगा कि वह खेल रहा है। तो इस चीज़ का संदर्भ आप मिलाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये ठीक है, नियम हो गया। अब आते हैं कुछ उदाहरण लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए और बढ़िया से। यहाँ पे दिया गया है कि सर्वनाम के उदाहरण दिया गया है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, वह पढ़ रहा है, ये क्या है, पुरुषवाचक है। निजवाचक क्या है, उसने स्वयं को संभाला, यह काम मैं अपने लिए करूँगा। तो ये अपने बारे में, स्वयं के बारे में करें तो निजवाचक, पहले ही एग्जाम्पल में आपको हम बता दिए हैं। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम, ये क्या कहता है, जो मेहनत करता है वही फल पाता है। जो मेहनत करता है ये वही फल पाता है, तो वही क्या आ गया, एक दूसरे को संबंध बताता है। जो मेहनत करता है फल पाता है, तो वही, तो यानी कि वही जो है क्या है, संबंध बता रहा है। यह वही किताब है जो मैंने पढ़ी थी, क्या है, अब यह वही किताब है जो क्या आ रहा है, एक दूसरे को संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है, जो हो गया, वही हो गया, यही हो गया, ये सभी क्या है, एक दूसरे को संबंध को जोड़ रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्या कहता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसको समझिए। प्रश्न पूछेगा, जैसे कि आपको हम बताए हैं, कहीं पे लिखा रहेगा क्या, कब, क्यों, कैसे, ठीक है। इस तरह का जब वर्ड आपको दिखने को मिलेगा तो ये क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक कहलाएगा। जैसे कि कौन आ रहा है, तो कौन क्या है, प्रश्न कोई कर रहा है ना, कौन आ रहा है, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। ये किसका घर है, किसका, क्या है, किसका, तो किसका भी क्या है, कोई प्रश्न कर रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगली बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई बाहर खड़ा है, अब यहाँ पे कोई नीचे नहीं है, कोई है लेकिन कौन है पता नहीं है, तो ये निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ लोग हमेशा देरी से आते हैं, ये भी क्या है, अनिश्चयवाचक है।
अगली बात करते हैं निश्चयवाचक। क्या है? निश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक का बोध कराता है जो कि कोई सीधा सीधी बात किसी को बोल दो, मुंह पर बोल दो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बात घुमा फिरा के ना बोले फलनावा के चिल्लावा के, तो ये क्या होगा? निश्चय नहीं बताता है। औरत सब ना खास करके जब झगड़ा चाहे बात गुंजन करेगी ना, किसी को देखेगी तो वह कहेगी फलनावा के मेहरारू, फलनावा के वैसे, चिल्लावा के वैसे। तो इस तरह का जब बात बोलेगा ना तो ये निश्चय नहीं बताता है। भाई निश्चय बताएगा तो मार हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, इसीलिए वो अनिश्चय बताती है। अब आता है निश्चय, जैसे कि यह मेरी किताब है, यह आदमी बहुत ईमानदार है। मतलब ये आदमी है, अब सामने कोई व्यक्ति खड़ा होगा, अब यहाँ पे राम होगा, मोहन होगा, सोहन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्ति का नाम न लिया, वहाँ पे वह कह दिया तो वह क्या आ गया? सर्वनाम हो गया। हम सर्वनाम ही पढ़ रहे हैं तो कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि वह आदमी ईमानदार है, नीचे बता रहा है कि वो आदमी ईमानदार है। अब कहता है कि कोई आदमी ईमानदार है, तो यहाँ पे तो बहुत सारे आदमी रहते हैं। अब कोई आदमी में तो कोई भी हो सकता था, तो यहाँ पे मैं वो आदमी ईमानदार है, ये नीचे की बोध करा रहा है। तो समझ में आ गया? पूरा डिटेल में आपको समझा दिया, डिटेल में। चलिए अब यहाँ से आता है मुख्य बिंदु आता है। मुख्य बिंदु को समझते हैं। क्या कहता है कि सही संदर्भ और वाक्य विन्यास के अनुसार सर्वनाम का चयन आवश्यक है। वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग अर्थ स्पष्ट और सरल बनाता है। क्या करता है? अर्थ को स्पष्ट करता है और वाक्य को सरल बना देता है। क्या? जब वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किया गया था। अब यहाँ से कुछ याद करने के तकरीब जो है उसको भी समझ लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि संज्ञा का स्थान जो लेता है सर्वनाम उसे कहते हैं। शॉर्ट में है जो संज्ञा का स्थान लेता है, जैसे कि राम संज्ञा है। अब राम की जगह पर संज्ञा ना बोल कर कह देंगे वह लड़का अच्छा है। जैसे कि कोई इसमें मोहन नाम का लड़का या सोहन नाम का या पवन नाम का लड़का कोई वीडियो देख रहा है, कुछ कर रहा है, तो हम यहाँ पे सोहन मोहन ना बोलकर बोल देंगे कि वह लड़का बहुत मेहनती है, तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पे लड़का क्या है, यानी कि मोहन क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पर हम मोहन ना कहकर संज्ञा के स्थान पर वह का प्रयोग कर दिए तो ये हमारा क्या कहला गया? सर्वनाम कहला गया। डैट्स क्लियर हो गया? एक ही पॉइंट आपको समझते चलना है। अगला बात करता है कि जैसे कि यहाँ पे पुरुष निज संबंध बतलाए, पुरुष का संबंध बताए, नीचे निज का संबंध बताए, किसी के बारे में बताए, इस सभी सर्वनाम कहलाता है। प्रश्न, निश्चय, अनिश्चय दिखाए, ये भी हमारा क्या कहलाएगा? ये सभी हमारा सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जितने भी मेन टॉपिक होते हैं सभी मैंने आपका सर्वनाम का करा दिया। तो प्यारे बच्चों आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हैं, तो वीडियो को पूरा वॉच कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है। बस आपका एक रेड कलर का होगा, उस पर लिखा हुआ सब्सक्राइब, जिससे उसको क्लिक कीजिएगा वह कलरफुल हो जाएगा, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।